हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीएड होता क्या है। आपने इधर उधर या नॉर्मल सी भाषा में हम बात करें तो आपने आपके आस पड़ोस में या कहीं ना कहीं पर चलते फिरते कहीं भी ये जरूर सुना होगा कि बीएड कर रहा हूँ, बीएड कर दी हूँ, या बीएड क्या चीज़ है। बीएड बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज़ से अनजान हैं। तो ये वीडियो बीएड से रिलेटेड है, यानी कि बीएड की जो इंफॉर्मेशन है, आप लोगों को थोड़ी बहुत जो नॉलेज होनी चाहिए बीएड से होता क्या है, क्या क्या इसमें क्वालिफिकेशन होती है, कितनी एज पर आप बीएड कर सकते हैं, कहाँ कहाँ से बीएड की जा सकती है, साथ में ही आपको बीएड के फायदे क्या होंगे, ये सारी इंफॉर्मेशन मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो फटाफट से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और बेल आइकन जरूर दबा दें और ध्यान से बने रहें। पूरी वीडियो में अच्छे से आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है। तो अपना मेन टॉपिक आज का है वो है बीएड क्या है। सबसे पहले इसी बात पर अपन बात करते हैं कि बीएड क्या है। फिर जो दूसरा क्वेश्चन आपका होगा, बीएड कैसे की जाती है, ठीक है, बीएड कैसे की जाती है, ठीक है। फिर अगला जो क्वेश्चन होगा, आपके दिमाग में जो डाउट है या जो क्वेश्चन चलते रहते हैं उसी से रिलेटेड है कि बीएड के फायदे क्या है, बीएड के फायदे क्या है, ठीक है। बीएड करने से नौकरी कौन सी मिलेगी, बीएड से कौन सी नौकरी मिलेगी और उस नौकरी से कितने पैसे आप कमा सकते हो, ये सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा इस वीडियो में, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन अभी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि किसी भी देश या प्रदेश का भविष्य बच्चों को कहा जाता है। क्या होता है, किसी भी देश या प्रदेश का जो भविष्य होते हैं वो बच्चे होते हैं, और जो इनका बच्चों का भविष्य बनाते हैं वो होते हैं आपके शिक्षक, ठीक है। इतनी इंफॉर्मेशन आपको क्लियर होगी। तो बच्चों का जो भविष्य बनाते हैं या भविष्य निर्माता जो होते हैं उन्हें कहा जाता है शिक्षक, क्योंकि बच्चे बड़े होकर स्कूल जाते हैं। स्कूल जाने के बाद शिक्षक ही एक ऐसा जरिया होता है जिसके माध्यम से बच्चों को समाज में उठने बैठने के काबिल बनाया जाता है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन है बच्चों से रिलेटेड, ठीक है। ऐसे में शिक्षक की भूमिका काफी अहम होती है। तो अब शिक्षक कैसे बने, ये काफी बड़ी बात है। शिक्षक के लिए सरकार की तरफ से बीएड चलाई जाती है, बीएड का एक कोर्स होता है। साथ में ही बीटीसी पहले चलाई जाती थी, ठीक है, बीटीसी बीएड, और अभी हाल फिलहाल में डीएलईडी, और साथ में ही इसको बीएसटीसी भी कहते हैं। तो ये कोर्स चलाए जाते हैं ताकि आप शिक्षक बन सकें। तो शिक्षक बनकर आप लोग क्या क्या करेंगे वो भी बताएंगे अभी। तो ये सारे कोर्स कराए जाते हैं सरकार की तरफ से। सबसे ज्यादा अहम अगर बात करें अपन तो बीएड की होती है। तो सबसे अहम जो बात है वो है बीएड की। बीएड यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स होता है। तो बीएड कैसे करना है आपको, बीएड का प्रोसेस क्या होगा, यानी कि कैसे की जाती है, मतलब ये बीएड का प्रोसेस क्या होगा, बीएड के फायदे क्या होंगे, और साथ में ही बीएड से कौन सी नौकरी सर हमको मिल जाएगी और उस नौकरी से हम कितना कमा सकते हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को इसी वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। इसमें एडमिशन आपको कैसे लेना है, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, क्वालिफिकेशन क्या होगी, ये जॉब सैलरी सभी चीजें इस वीडियो में आप लोगों की कवर हो जाएगी। तो आप लोग फटाफट से इस वीडियो को देखते रहे, और वीडियो अभी भी लाइक नहीं की है तो कर दो फटाफट से। चलो बीएड क्या है इसी से रिलेटेड सबसे पहले बताते हैं। बीएड की जो फुल फॉर्म होती है वो होता है बैचलर ऑफ एजुकेशन, ठीक है। यानी कि बैचलर ऑफ एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन का जो बेसिक पार्ट होता है वो आपको बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी कि बीएड के माध्यम से देखने को मिलता है। बीएड में आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पर बहुत सारे टाइप से आप बीएड कर सकते हैं। कैसे कैसे कर सकते हो आप जैसे कि सबसे पहली बात करें तो यहाँ पर आप अगर राजस्थान के निवासी हैं और राजस्थान से आप बीएड करना चाहते हैं तो पीटीईटी एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसे आपको देना होता है, फॉर्म भरने होते हैं। फॉर्म भरने के बाद आपको वहां पर मार्क्स आते हैं, कट ऑफ बनती है, कॉलेज मिलते हैं, फिर वो कोर्स होता है 2 साल का।
बीएड का कोई सा भी कोर्स 2 साल का ही है, ठीक है। पहले 1 साल का होता था, तो अभी बहुत पहले होता था, अभी 2 साल का है। और अब आने वाले टाइम में इंटीग्रेटेड कोर्स के माध्यम से आपको 4 साल के बीएड के थ्रू ही बीएड कर पाएंगे, ऐसा भी सुनने में आ रहा है नई शिक्षा नीति के तहत। तो नई शिक्षा नीति वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो आप लोग देख लेना। अब बीएड 2 साल की होती है, ठीक है, बीएड 2 साल की है। बीएड में आप लोगों को यहाँ पर एक अच्छा शिक्षक बनने का मौका मिलता है, और क्या क्या लेवल रहता है, क्या क्या चीजें होगी, वो सारी पीटीईटी के माध्यम से आप फॉर्म भरेंगे, कॉलेज मिलेगा, कॉलेज मिलने के बाद आप 2 साल का कोर्स करोगे। पूरा कोर्स करने के ये तो रहा बीएड वाला, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं और अलग टाइप से हम बीएड कैसे कर सकते हैं। तो अलग टाइप से आप बीएड या तो राजस्थान के अदर के स्टेट है वहां पर जाकर आप बीएड करें, तो उन्हों से भी बीएड आपकी मान्य मानी जाती है, पर आप वैलिड यूनिवर्सिटी या कॉलेज से ही वहां पर बीएड करें, ठीक है। अब साथ में रहा सेंट्रल जो यूनिवर्सिटी रहती है, जैसा कि आप सभी को पता है, जो सेंटर के थ्रू और राजस्थान गवर्नमेंट यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू चलाई जाती है, वो वैलिड यानी कि मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, बस उसी से भी आप बीएड कर सकते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट या बहुत सारे दोस्त ऐसे भी होंगे जो गवर्नमेंट जॉब है यानी कि जो बीएसटीसी के माध्यम से लगे हैं या कोई और चीजें कर रहे हैं या 12वीं लेवल के बाद जॉब लग चुके हैं, तो उनके लिए क्या प्रोसेस होगा बीएड करने का। तो उन्हें अगर बीएड करना है तो वो ओपन यूनिवर्सिटी जो है वहां से बीएड कर सकते हैं, जैसे कि वर्धमान खुला विश्वविद्यालय जो कि कोटा में है, वहां से इग्नू विश्वविद्यालय जो भी वो भी ओपन के हिसाब से ही बीएड कराता है। यानी कि ओपन का मतलब ये है कि आपको ज्यादा लोड नहीं रहता है, बस डायरेक्ट एग्जाम देने होते हैं और बस इतना सा प्रोसेस उनका होता है। सारा प्रोसेस होगा ऐसा भी नहीं है कि कुछ ही नहीं, वहां पे भी फॉर्म वॉर्म सब चालू होते हैं, सब चीजें काम में ली जाती है। तो बीएड कैसे की जाती है, बीएड करने का मैंने आपको प्रोसेस पूरा बताया है, बीएड कैसे की जाती है, क्या क्या आपको करना होता है, वो सारी चीजें अभी आप लोगों ने देखी होगी। अब बीएड के फायदे क्या है। बीएड के फायदे ये है कि बीएड के हिसाब से आप लोग बीएड जब भी करेंगे तो आपको बीएड के फायदे ये मिलेंगे कि आप एक अच्छे शिक्षक तो बन ही जाएंगे, साथ में बहुत सारे स्टूडेंट्स जो रहेंगे उन्हों का भविष्य भी आप लोग बना देंगे। तो एक रेस्पेक्ट वाली जो जॉब होती है वो यही है, आप बच्चों की नज़र में एक महान शिक्षक तो होंगे ही, साथ में ही आपका जो आदर रहेगा वो नेक्स्ट लेवल पर रहेगा, ठीक है। अब इसके फायदे देखो। पहला फायदा तो आप शिक्षक बनेंगे ही, साथ में आप लोगों को अच्छी खासी सैलरी वाली जॉब मिलेगी, यानी कि 45,000 रुपये से तो ऊपर हर महीने के एंड में आपको पैसे मिल ही जाएंगे। तो अच्छी खासी ये जॉब है। फिर आप लोगों के पास अगर और भी टैलेंट है तो आप यहाँ पर ट्यूशन व्यूशन कोचिंग वोचिंग भी पढ़ा सकते हैं, चाहे तो आप फ्री भी पढ़ा सकते हैं और चाहे तो आप थोड़े बहुत जितना आपकी आवश्यकता है उतना पैसा लेकर भी कर सकते हो, अगर आपको जॉब नहीं मिलती है तब, ठीक है। अगर आपको जॉब मिल जाती है तो फ्री भी पढ़ा सकते हैं आप लोग, ऐसा कोई विशेष नहीं है, और आपकी श्रद्धा के हिसाब से वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बीएड के और भी बहुत सारे फायदे हैं, जैसा कि आप लोगों को फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम देना है तो वहां पर आपकी बीएड कंपलसरी है, ठीक है। फर्स्ट ग्रेड में आपकी बीएड कंपलसरी है, साथ में यहाँ पर आपकी मास्टर्स भी होनी चाहिए, यानी कि एमएससी एमकॉम एमए होनी चाहिए। दूसरी बात करें तो बीएड का जो फायदा है वो सेकंड ग्रेड में है। सेकंड ग्रेड में आपकी बीए बीएससी बीकॉम ये चीजें होनी चाहिए और साथ में ही आपकी बीएड होनी चाहिए, तो सेकंड ग्रेड का आप एग्जाम दे सकते हैं। फिर रही बात तीसरे ऑप्शन की, तो रीट जो होता है यानी कि लेवल फर्स्ट, यानी कि लेवल फर्स्ट में बीएसटीसी वाले स्टूडेंट आते हैं और लेवल सेकंड में जो है वो बीएड वाले स्टूडेंट होते हैं, जो क्लास 5 से 8 तक के बच्चों को पढ़ाते हैं। साइंस वगैरह, साइंस फील्ड के हो गए, कोई आर्ट्स वार्ट्स सारी चीजें, यहाँ पर लेवल सेकंड में आप रीट के लिए बीएड अलाउ है, यानी कि कंपलसरी है, अलाउ तो क्या कंपलसरी है बीएड। तो इसके ये फायदे हो जाएंगे कि 3 जॉब आपके पास ये आ जाएगी। 3 जॉब के भी अलावा बहुत सारे जो स्कूल रहते हैं वहां पर बीएड कंपलसरी है, बीएड के बाद ही आपको पढ़ाने दिया जाता है, थोड़ा बहुत अच्छा पैसा मिल जाता है। ये सारी फायदे बीएड के हैं। बीएड आपको करनी ही होती है, अगर आप एक टीचर बनना चाहते हैं तो आपको बीएड करनी ही होगी। साथ में रही बात बीएड से कौन सी नौकरी लगते हैं, तो अभी जैसा कि मैं पूरी वीडियो में ही बता चुका हूँ आप लोगों को कि नौकरी आपको एक टीचर की मिलेगी और अच्छी खासी जॉब है, ठीक है। बच्चों के साथ ही आपको रहना है, बच्चों के साथ ही पढ़ना होता है, बच्चों के साथ खेलकूद होता है, सब चीजें बच्चों के साथ
बच्चों की छुट्टियां हैं तो आपकी भी छुट्टियां हैं, ठीक है। तो सारी चीजें हैं। बहुत सारे केस में आपकी छुट्टी ना भी रहे, वर्किंग डेज रहे, पर बच्चों को आपको वहां पढ़ाना नहीं होगा, वहां पर बच्चों की छुट्टी है तो आप पढ़ाएंगे किसको। तो बीएड से जो नौकरी मिलती है, कम से कम बात करें तो अगर 3rd ग्रेड की नौकरी आपको मिलती है तो 45,000 रुपये आपको महीने के एंड में देखने को मिल जाएंगे। यानी कि हर महीने के एंड में 45,000, बहुत अच्छी बात है। बीएड के बाद जब आप जॉब वॉब करेंगे तो ये 45,000 आपको मिल जाएंगे और इससे अच्छी खासी नौकरी मिल जाती है। अब ये बातें तो सारी हो गई जो कि आपके काम की ही थी, सारी काम की बातें थी ये जो भी हमने करी है। अब हम करने वाले हैं बात या डिस्कस किस पर, सर ये बीएड की योग्यता बता दीजिए एक बार कि योग्यता क्या है इसकी, कैसे योग्यता। तो मैंने पीटीईटी के बारे में आपको बताया है, ठीक है। और अगर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो पीटीईटी में नंबर नहीं आता है तो आप पीबीएमईटी एक कोर्स होता है जो कि बीएड एमएड इंटीग्रेटेड है, मतलब बीएड और एमएड दोनों साथ में होगी, पर ये वही स्टूडेंट कर सकते हैं जिन्हों की मास्टर्स कंप्लीट है, यानी कि एमएससी एमए एमकॉम कंप्लीट है। और अगर आपकी नहीं है तो आप बीएड पीटीईटी के माध्यम से ही कर पाएंगे। योग्यता क्या होगी, सबसे पहले योग्यता तो ये देखो, जैसे कि इसमें भी बहुत सारे कोर्स हैं, जैसे बीएससी बीएड या बीए बीएड होता है, ये एक इंटीग्रेटेड कोर्स है, ठीक है। इस इंटीग्रेटेड कोर्स में आपको एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले आपको 12th पास करनी पड़ेगी 55 या 60% से। 55 या 60% से आपकी अगर 12th पास हो 55 या 60% से, तो आप साइंस वाले स्टूडेंट बीएससी बीएड करेंगे और आर्ट्स वाले स्टूडेंट क्या करेंगे, बीए बीएड करेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें क्लियर है आपकी। 12th में आपके पासिंग मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पर बीएससी बीएड और बीए बीएड के लिए पीटीईटी नाम का एक एग्जाम होता है। अब आप कह रहे होंगे सर आपने तो बीएड के लिए बताया था, हाँ भाई सही बताया था। यहाँ पर ये 4th ईयर वाला कोर्स है और यहाँ पर ये 2 ईयर वाला कोर्स है, ठीक है। मैं राजस्थान की स्पेशल बात कर रहा हूँ, अदर स्टेट की यहाँ पर मेरे को बात यही है, सेम प्रोसेस, पर बहुत सारी जगह मैं राजस्थान की बात बोल रहा हूँ तो आप अदर स्टेट वाले भी उसी अपने स्टेट के हिसाब से देख लेना, ठीक है। 4th ईयर की यहाँ पर पीटीटी, 4th ईयर वाले में बीएससी बीएड और बीए बीएड होता है। ये प्रोसेस आपका होगा, पीटीटी का फॉर्म और अप्लाई करना होगा। फिर उसके बाद आप लोगों के एंट्रेंस टेस्ट लगता है, टेस्ट लगने के बाद आपके मार्क्स आते हैं, मार्क्स के बाद कट ऑफ बनती है, कट ऑफ के बाद आपको कॉलेज फिल करने होते हैं, कॉलेज फिल के बाद आपके जितने मार्क्स है उसी के हिसाब से आपको कॉलेज मिल जाता है। कॉलेज मिलने के बाद आपको एडमिशन लेना होता है, एडमिशन लेने के बाद आपको पढ़ना होता है 2 साल। और अगर ये 4 साल वाले हैं, इंटीग्रेटेड कोर्स है, तो इसमें 2 डिग्री मिलेगी आपको, एक तो बीएससी की डिग्री और साथ में ही बीएड की डिग्री, या बीए की डिग्री साथ में ही बीएड की डिग्री। ये 2 डिग्रियां आपको एक साथ मिलेगी एकजुट होकर। और यहाँ पर जो 2 ईयर वाले हैं उन्हें बीएड की डिग्री स्पेशल नहीं, बीएड की डिग्री मिलेगी, ठीक है, 2 साल वाली। ये सारा प्रोसेस है, इस टाइप से आपका बीएड होगा। फिर योग्यता आपकी और भी क्या चाहिए सर इसमें, और आपकी ये चाहिए, इस वाले में तो आपकी 12th पास चाहिए, 12th पास होना चाहिए, आपके आधार कार्ड डॉक्यूमेंट बाकी सारे कंप्लीट होने चाहिए, तब ये फॉर्म आप अप्लाई करेंगे। बीएड के लिए आपकी क्या होना चाहिए, बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ कॉमर्स, इनमें से आप जिस भी फील्ड से हैं उसमें से एक बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, यानी कि बैचलर डिग्री आपकी कंप्लीट है तभी आप बीएड कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर इसमें नहीं है, क्योंकि इसमें आपको दो डिग्री एक साथ होगी, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस, ये योग्यता है मेनली बीएड करने की, ठीक है। अब और भी कौन सी चीजें हैं जो आपको बताना चाहता हूं मैं। एग्जाम पैटर्न मैंने बता ही दिया आपका कि एंट्रेंस टेस्ट लगता है, उसमें 200 क्वेश्चन ऐसे कुछ आते हैं, पीटीईटी का एग्जाम लगेगा आपका, उसके बाद ही ये सारी चीजें होती है। प्रोसेस बता दिया, क्वालिफिकेशन बता दी, बीएड होती क्या है ये बता दिया, एग्जाम पैटर्न बता दिया, एडमिशन कैसे लेना है ये भी बता दिया, जॉब कौन सी मिलेगी ये मैंने बता दिया, सैलरी कितनी तक मिल जाएगी आपको। और टीचिंग के क्षेत्र में जो बीएड है वो सबसे बेस्ट कोर्स है, वो कंपलसरी आपको करना ही है अगर आप टीचिंग में जा ही रहे हैं तो, स्कूल लेवल की टीचिंग में तो बीएड जरूरी है। तो यही समझाना था, यही बताना था आपको। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।